हेलो ऑल, स्वागत है आपका नए एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6 में। सबसे पहले एपिसोड 6 को स्टार्ट करते हैं और बाद में बीच बीच में बात भी करेंगे। तो जो एपिसोड 6 है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावना होने वाला है, जैसे कि पिछले 5 एपिसोड से। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से, जो कि काफ़ी डरावनी स्टोरी है। ये भाई बताते हैं कि केरल की कोई झील है जहाँ पर कई लोगों का मानना है कि वो हॉन्टेड या फिर ज़्यादा ही हॉन्टेड झील है, और जो लोग रात को वहाँ पर रुकने की जहमत उठाते हैं या तो वो फिर पागल हो जाते हैं या फिर उनका कोई अता पता मिलता नहीं। और कईयों की जो डेड बॉडी है वो काफ़ी दिन बाद वो झील से मिली है। तो ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा नास्तिक टाइप के आदमी है, और हालांकि वैसे नास्तिक जो होते हैं वो भगवान में नहीं मानते, और हालांकि जो भगवान में नहीं बिल्कुल मानता तो फिर वो भूत प्रेतों में तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। तो यही हाल इनका भी था, और ये सोचते रहते थे कि यार ज़रूरी कुछ वहाँ पर ना झील के आसपास कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती होंगी, और उसकी वजह से ही ये जो है वो सब कुछ कांड होता है और नाम लग जाता है भूत प्रेतों का। आमतौर पे 90% चांसेस में यही होता है कि भूत प्रेतों का नाम लग जाता है। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% जो होते हैं वो रियल होते हैं। तो यही इनके दिमाग में ऐसा कुछ फितूर चल रहा था, और ये सोच रहे थे कि यार अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ को छुपकर एक्सपोज कर दूं तो फिर क्यों ना बाद में मेरा नाम हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो यही सोच के इन्होंने प्लान काफ़ी बनाया कि रात के बाद, हालांकि वहाँ से वो जो टूरिस्ट वगैरह उनको निकाल देते हैं, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया और इन्होंने अपनी गाड़ी कहीं इधर उधर साइड पे पार्क की, और वहाँ पर इन्होंने छुपने का जो है अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया। अब रात जैसे जैसे होने लगी और उसके बाद जो झील के आसपास जो टूरिस्ट थे वो भी धीरे धीरे एक एक करके जाने लगे, क्योंकि सबको ये भी पता था कि ये हॉन्टेड है, डरे हुए थे, और साथ के साथ ही प्रॉपरली लिखा भी हुआ है। और इन्होंने किसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे, तो ये करते हैं बिल्कुल अपना टाइम सेट और छुप जाते हैं कहीं पे। अब हो चुका है रात का टाइम। रात के टाइम पे इनको काफ़ी देर तक जो है वो कुछ एक्टिविटी दिखी नहीं। 7 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 वेट करते गए, लेकिन इनको कुछ ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी नज़र नहीं आई, और साथ के साथ ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी नज़र नहीं आई। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि आज कोई टाइम वगैरह ना हो, किसी का पास कुछ डेट्स का चक्कर होगा, कोई इधर उधर इलीगल एक्टिविटी का नहीं होगा, और मैं शायद गलत टाइम पर आ गया हूँ। लेकिन मुझे अब पता लग गया है कि यहाँ पर छुपना कैसे है, और मैं रेगुलरली यहाँ पर इस तरीके से छुप जा करूँगा और देखूँगा किसी ना किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। ये सोच के उन्होंने 2 बजे के आसपास अपनी जो गाड़ी है, जहाँ पर भी इन्होंने तरीके से पार्क की थी, वहाँ पर गाड़ी इन्होंने निकाली। और जैसा कि मैंने कहा कि रात के समय वहाँ पर कोई रुकता नहीं है, तो गार्ड वगैरह कोई कुछ नहीं था। इन्होंने जैसे ही गाड़ी निकाली, गाड़ी बाहर की तरफ की, और बाद में कुछ ही दूर आगे पर गए थे तो इनको एक लेडी दिखी, जिसके कपड़े जो थे वो मैले से थे, कुछ कुछ इनके बाबत फटे हुए थे, और जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए थे, और शायद उन पर मट्टी भी लगी हुई थी। तो इनको देखकर उसने लिफ्ट के लिए हाथ आगे बढ़ाया, या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो इनके दिमाग में, जैसा मैंने कहा है कि ये कहते हैं कि भाई मैं था नास्तिक, तो भूत प्रेतों को भी नहीं मानते थे ये, भगवान को तो दूर की बात है। तो इनके दिमाग में 1 मिनट भी कुछ डर, कुछ ऐसा नहीं आया कि जिससे ये सोचें कि यार ऐसा कुछ होगा। तो इन्होंने गाड़ी रोकी, और एक चीज़ जो नोट करने वाली है, इन्होंने लिफ्ट के लिए एग्री नहीं किया। यानी कि लिफ्ट के लिए एग्री करते, दरवाज़ा खोलते या फिर शीशा नीचे करके ये करते कि आ जाइए, तो इन्होंने अंदर आने के लिए फ़िलहाल इनवाइट नहीं किया। ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में बाद में मैं बताऊँगा। अब कहते हैं कि गाड़ी रुकी, और जैसे ही इनके दिमाग में आने लगा कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और पूछता हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी, आप बैठो, मैं आगे तक आपको छोड़ दूँगा, तो जैसे ही उन्होंने उस
औरत का चेहरा देखा वो बिल्कुल जला हुआ चेहरा था। उसके मुंह से जो खून था वो धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा था और वो इसके इनकी तरफ देखकर हंसने लग पड़ी और इतनी डरावनी हंसी थी कि मेरी कार के अंदर सिट्टी पिट्टी गुल होगी। और मैंने फटाफट अपना जो कार है उसको फटाफट स्टार्ट किया और मैंने भगाने के लिए जैसे ही एक्सेलेटर न पाया, मेरा एक्सेलेटर से पैर जैसे ही लगा लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब वो जो चीज़ थी, वो बला थी, वो धीरे धीरे गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही थी और गाड़ी पर थप्पे लग रहे थे कहीं पर, जैसे कोई अंदर आने की कर रहा है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि इनका डर से जो है वो बिल्कुल बुरा हाल था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भाई कहते हैं कि मैं था नास्तिक कहते हैं, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे मन में सिर्फ एक बार आता था कि भगवान बचा लो मुझे इस बार, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे बस यहाँ से एक बार निकाल दो। गाड़ी इनकी स्टार्ट नहीं हो रही थी और जो वो चुड़ैल या कुछ भी जो भी थी भला वो गाड़ी के आसपास ही घूमे जा रही थी और वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इन्होंने भगवान के बारे में सोचना शुरू किया तो थोड़ी सी इनमें पॉजिटिवनेस आई और उन्होंने गाड़ी को दोबारा से बंद करके एकदम चलाया और गाड़ी एकदम से चल पड़ी। लेकिन वो गाड़ी जब चल पड़ी उससे पहले वो बोनट के सामने तक आ चुकी थी। वो बोनट पर आकर खड़ी होगी और जैसे ही गाड़ी चली वो झटके से गाड़ी आगे की तरफ निकली और वो पीछे की तरफ गिरी और उसने एक जोरदार डरावनी चीख मारी। इतनी डरावनी थी कि ये कहते हैं कि भाई इनका निकल गया। इनका कहते इतनी डरावनी चीख गाड़ी के अंदर होते हुए भी इनको सुनी, क्योंकि शीशे होते हैं, बहुत कम आवाज़ आती है। ये इनका सुसु निकल गया और इन्होंने जो मिरर से देखा कि वो जो लेडी है वो बड़े गुस्से में लग रही है, चेहरा उसका जला हुआ है और वो पीछे भागना शुरू हो गई। और उन्होंने भगवान का नाम लेते फटाफट गाड़ी को बस भगाया और पीछे नहीं देखा कि वो क्या कर रही है। और तकरीबन जब वो 20-25 किलोमीटर कम से कम उनके बाबत 20-25 किलोमीटर तक वो बिल्कुल बेसुध होकर गाड़ी जो मोड़ आया, बस क्योंकि रात के 2 बजे का टाइम था, कोई ट्रैफिक वगैरह तो इतना होता नहीं है, ना के बराबर होता है। वो भी वो जिस झील की बात कर रहे हैं उसके आसपास तो लोग वैसे भी ना जाना ही पसंद करते होंगे। और इन्होंने भगाई गाड़ी 20-25 किलोमीटर के बाद जाकर जब एक शहर नुमा एक जगह कोई आई या टाउन आया, जहाँ पर देखा कि ठीक है कि लाइट्स वगैरह जल रही हैं, हालांकि कोई है नहीं है, कुत्ते वगैरह हैं और वो अपने मतलब ठीक है वो नॉर्मल लग रहे हैं और कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे देखा, पीछे कोई था नहीं। अब उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, जैसा कि मैंने कहा कि ये हो गया था उनका। और इन्होंने गाड़ी से निकलना सही नहीं समझा, ये आराम से धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करके घर पहुँचे और घर पहुँच के चेंज वगैरह किए। और उस रात वो सो नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही वो आँखें बंद करते थे तो वो जो चुड़ैल थी इनको पीछे भागती हुई, ये लगता था कि ये गाड़ी में, और वो पीछे भागती हुई इनको नज़र आती थी। अब ये कहते हैं कि भाई मैंने तो उस दिन के बाद भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भगवान ही था जिन्होंने इसकी रक्षा की थी। मैं कहता हूँ कि भगवान हो ना हो, वो एक पॉजिटिवनेस थी, आपको एक सहारा मिला भगवान के नाम का, जिन्होंने आपकी रक्षा की। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात हुई अब तो आपने मानना शुरू कर दिया। देखिए ये अपनी एक पर्सनल थिंग है, कोई माने या ना माने, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही आप में कितनी पॉजिटिवनेस आ गई और उसका नेगेटिवनेस कितना कम हो गया। तो ये जो सारी कहानी है उसमें जो एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है, काफ़ी कॉमन चीज़ है, जो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि ये चीज़ मैं बाद में आपको बताऊंगा, वो था कि वो जो चुड़ैल थी वो गाड़ी के अंदर क्यों नहीं आ सकी। बड़ी बात ये है, देखो ये ना तो भगवान को मानते हैं, डैशबोर्ड पे नेचुरली बात है कोई भी किसी तरीके का कोई भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो कुछ नहीं रखा होगा। सिंपल और सिंपल ये कहते हैं कि भाई मैं तो था नास्तिक बंदा। अब जो वो सामने नज़र आ गई और वो जब अंदर आने की कोशिश कर रही है
उसके बाद से ही उन्होंने भगवान के बारे में सोचा, भगवान का नाम लिया। कुछ ऐसा भी नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ा क्योंकि नास्तिक हैं, पता तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसी क्या चीज थी जो इनको बचा कर ले आई? भगवान का तो था ही, लेकिन वो चुड़ैल जो थी वो गाड़ी के अंदर नहीं जा सकती। अब ये सोचने वाली बात है। क्यूरियस है इस चीज के बारे में? तो आपको भाई ये वीडियो जो है पूरी के पूरी देखने के लिए मेरे जो मेन चैनल है नरेट बाय सुनील में जाना पड़ेगा। जो लोग ये इसको गेमवर्स चैनल मेरे पे जो गेमिंग चैनल उस पर देख रहे हैं, क्योंकि वो चैनल में मैं अपना न्यू चैनल को प्रमोट करने के लिए सिर्फ क्लिप्स डाल रहा हूँ, और नरेट बाय सुनील में ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो गेमवर्स पे देख रहे हैं भाई उनको बाय बाय। आपको देखना है तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और जो नरेट बाय सुनील के भाई मेरे व्यूज़ हैं, अभी तो कम ही है पर जब भी बढ़ेंगे उनके साथ हम कंटिन्यू करते हैं कि क्यों ये चीज़ हुई। तो बाय बाय फॉर द गेमवर्स, कंटिन्यू फॉर नरेट बाय सुनील। अब एक चीज़ है या एक कहावत है, या फिर मैंने जितनी भी घोस्ट से रिलेटेड या ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सुना है, एक चीज़ कॉमन है कि विदाउट आपके इनविटेशन कोई भी ऐसी बला आपकी गाड़ी या बाइक में नहीं आ सकती। उसका कारण यह है, मैंने एक पॉडकास्ट में इसका बताया था, एक दो जो थे कमेंट्स में कईयों ने कहा था कि यार दिमाग से पैदल है, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट भी किया था कि ऐसा ही होता है। और वो क्या चीज़ है कि आमतौर पे जो व्हीकल है मैकेनिकल, जैसे गाड़ी होगी या बाइक होगी, इसको माँ काली का स्वरूप, माँ काली नहीं, माँ काली का एक स्वरूप माना जाता है, जैसे कहते हैं ना वास होता है। तो इन चीज़ों में ऐसी चीज़ होती है, और जब तक आप खुद ब खुद इनको इनवाइट नहीं करते तब तक इनका इतना असर होता है कि ये चीज़ खुद ब खुद अंदर नहीं आ सकती। ये याद रखना। आप कहीं अंधेरे में बाइक पे जा रहे हैं, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, तो जैसे हॉरर आप सुनते हैं या देखते हैं, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि यार मेरे पीछे कोई बैठी तो नहीं है या बैठा तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आ नहीं सकती। और अगर आपने एक बार इनवाइट कर दिया तो फिर आप जाने और वो जाने। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी सुनसान रास्तों पर अगर ऐसी कोई बला नज़र आ जाती है तो ये इनको आप इग्नोर करें, बिल्कुल ही इग्नोर करें। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ देखना भी है, क्योंकि कई बार ये जैसे कहते हैं वो भी कर लेंगी, हेलुसिनेट भी कर लेंगी। आपको जो आप अच्छा देखना चाहते हैं वो दिखेगा और आप इनवाइट कर देंगे और उसके बाद काम तमाम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो मानी जाती है कि अब ये स्टोरी में भी या इंसिडेंट जो भी है इसमें भी ये था कि वो गाड़ी के अंदर नहीं आ सकी, क्योंकि उसने लिफ्ट के लिए इन्वाइट नहीं किया, उसने कहा अंदर आ जाओ या मैं आपको छोड़ आता हूँ। बस मन में भी सोचा था, लेकिन उससे पहले ही रोक दिया, और भगवान को ना मानने के बावजूद भी उसको पहले से ही इस चीज़ का दिख गया और बच गया। तो ये सीख है बहुत बड़ी, और ऐसी अगर चीज़ें कुछ आएँ तो आप उसका ध्यान रखें। और ऐसी ही जो इंसिडेंट से एक मेरे फ्रेंड का जो है वो भी किस्सा मुझे याद आ गया। कईयों ने अगर पॉडकास्ट में देखा होगा तो ठीक है, बहुत एक ही पॉडकास्ट में मैंने यूज़ किया था, लेकिन बताया था, लेकिन अब बता देता हूँ क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी होगा। मेरा कज़न ब्रदर कह सकते हैं, या उनको मेरा अच्छा फ्रेंड कह सकते हैं, कज़न जैसे ही रिलेशन है। तो वो कहते हैं कि वो एक दोपहर को जा रहे थे स्कूटर पर अपने, तो रास्ते में ना नहर आती है, और मुझे पता है जो इलाके की बात है, वो रास्ते में दोपहर का टाइम था, मतलब गर्मियों के दिन थे, दोपहर का टाइम था। और जो लोग ये सोचते हैं भाई कि रात को ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, नहीं, दोपहर को भी होती हैं। रीज़न कि जहाँ पर सुनसान होती है, ख़ासतौर पे गर्मियों में दोपहर को सुनसान होती है, और वो भी किसके किनारे की बात कर रहा हूँ, नहर के किनारे। यहाँ तो बिल्कुल भी लिफ्ट मत दो। रीज़न क्योंकि नहर के किनारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कईयों को मार के छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अब वो भाई कह रहे हैं कि मैं जा रहा था, मुझे एक लेडी ने हाथ दिया, यानी कि लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया, तो मैं वो देख रहा था, ठीक मतलब होगी कोई 45 के आसपास, 40-45 के आसपास की लेडी होगी उनके हिसाब से। तो कहते मैंने लिफ्ट दे दी और मेरे स्कूटर पे पीछे बैठ के। तो मैंने उनको पूछा कि कहाँ तक जाना, तो उन्होंने जो एरिया का आगे नाम बताया कि मैंने वहाँ तक जाना है। कहते फिर धीरे धीरे ना वो शुरू होगी कि मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, मेरा ससुर मुझे बहुत तंग करता है, मैं बड़ी परेशान हूँ इनसे। और ये फर्स्ट टाइम किसी को मिल रहे हैं और स्कूटर भी ऊपर से चला रहे हैं, तो यार क्या, हाँ ये तो है, ये भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है ऐसा।
तो ऐसे ऐसे करते करते ये भी जा रहे थे और वो भी लेडी बस धीरे धीरे रो रही थी। तो अभी ये यार दिलासा दिलूसा है, कहना मत रो ऐसा ना करो, चलो ठीक है। तो ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि वो लेडी अब बिल्कुल चुप हो चुकी है और चुप हो गई है। तो बाद में मैंने सोचा कि शुक्र है चुप हो गई है। तो मैंने भी मतलब ये नहीं कहा कि कोई बात छेड़ूं यार फिर शुरू हो जाएगी, मेरा क्या काम है, मैंने थोड़ी देर आगे इसको आगे छोड़ देना है। तो भाई ये जाने तो इसका जो है वो जाने, मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, पर्सनल मैटर है। कहते जब ये वहाँ पर रुके तो इन्होंने कहा कि मैडम, या जो भी इन्होंने कहा बहन जी या कुछ भी, आपका जो स्टॉप आ गया है तो अब आप उतर जाइए। तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो पीछे गायब, कुछ नहीं था। भाई इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये इन्होंने स्कूटर किया स्टार्ट, तो घर थोड़ी सी दूरी था, जाके कहते बस मैंने लेटा हूँ और मुझे 102-3 बुखार, 2-3 दिन मेरी हालत पतली रही। यानी घर वालों को बात बताई तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें दोपहर में होती है और स्टे कॉशियस। तो ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ों को कोशिश करो कि रास्ते में भाई लिफ्ट मत दो, खास करके इन सुनसान जगहों पर जहाँ पर कोई आसपास होता नहीं है और ऐसी जो चीज़ें यहाँ पर हावी हो जाती है। अच्छे कर्म किए होंगे कोई उन्होंने, या फिर वो रूह ही कोई ऐसी होगी जो परेशान करना नहीं चाहती होगी और सिर्फ अपनी परेशानी बता के गायब हो जाने वालों में से होगी। हर तरह के जो भूत प्रेत होते हैं वो ज़रूरी नहीं होगी नुकसान ही करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुक्ति चाहते हैं और यहाँ पे परेशान होते हैं, जो अपना जो दुख नहीं बता सके जीते जी, और मरने के बाद सिर्फ अपना दुख बताने के लिए ही वो ऐसे लोगों को फाइंड करते हैं। तो ये थी स्टोरी दूसरी ना, स्टोरी नंबर 2 एपिसोड 6 की। अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी जो है वो जो इसका जॉनरे है, यानी कि जॉनरे तो हॉरर है, लेकिन जो इसका सीनरी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, यानी कि पुराने घर। अब ये कहते हैं कि दिल्ली के एक पुराने घर की कहानी है। दिल्ली के कुछ कहते हैं महल नुमा एक इमारत है और उसके आसपास 1947 से पहले के घर बने हुए हैं जो अभी टूटे नहीं हैं, बस वो उनका रेट जो है वो काफ़ी कम है। द रीज़न की कि जो पुराने मकान थे उनकी जो कहते हैं कि उनका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और जो उनकी गलियां गुलियां वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग तो जो बेचारे कम इनकम ग्रुप से रखते हैं ताल्लुक़, तो फिर वो उनको वो सस्ते में मिल जाता है। तो ये भी कहते हैं कि मुझे मेरे फादर को जो है वो घर वो सस्ते में मिल गया, तो काफ़ी सस्ते में मिल गया। और हमने सोचा कि ठीक है यार, घर पे छत मिलेगी, जब कभी गुंजाइश होगी तो हम बना लेंगे घर भी। तो फ़िलहाल के लिए गुजारे के लिए ये हम घर लेते हैं। तो इन्होंने घर लिया और जब इन्होंने घर लिया और उससे पहले वहाँ पर रेंट में कुछ लोग रह रहे थे, और जब उन्होंने मकान खाली किया तो उन्होंने कहा कि यार जब ये ना एक पर्टिकुलर रूम है तो इसमें ना बस सीलन सुलन ज़्यादा है, और कुछ उन्होंने हिंट दिया लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा, तो इसको कम यूज़ किया करो। तो इन्होंने मन में सोचा यार ये क्या बात है, हमारा घर है वहाँ पर, तो इन्होंने कह दिया ठीक है हमारी मर्जी, हम जो जब मर्जी यूज़ करें। तो अब ये घर में वहाँ पर रहने लगे। और उस जो ख़ास तौर पे वो कमरे की खासियत थी, उस कमरे की खासियत ये थी कि वहाँ पर चाहे जितनी मर्जी रोशनी हो तो वहाँ पर ना अंधेरा अंधेरा फील होता था। एक ना पर्टिकुलर नेगेटिविटी भी फील होती है। मतलब लाइट भी जलाई है ना तो एक अजीब सा अंधेरा, जो सुनसान अंधेरा। मैं आपको कैसे बनाऊँ कि मैं एक ना घर देखने गया था जब मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा था। इससे पहले मैंने सोचा था कि ऑफिस और ये सारा काम के लिए घर लेता हूँ, और वहाँ पर एक मैं घर में गया था, वहाँ पर भी मुझे ना ऐसा ही कुछ फील हुआ था कि कमरे थे और वो कमरे ना दबे दबे कमरे थे, वहाँ पर ना अजीब सी एक्टिविटी फील हो रही थी। मैंने सेंस ऐसी की हुई एक्टिविटी, तो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। अगर आप में से भी किसी ने की हो तो आप मैं कमेंट बॉक्स में बताना। और सच यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शन अच्छी जा रही है नए चैनल के हिसाब से, लेकिन इसको बूस्ट करना है हमने, तो आपकी तो ज़रूरत होगी। तो फटाफट लाइक भी कर देना वीडियो को, साथ के साथ ही शेयर भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि ऐसी ही एक्टिविटी ना, जैसे वो बता रहे हैं कि वो फील होती थी, अंधेरा अंधेरा सा अजीब सा लगता था। तो अब ये कहते हैं कि हमने उस जो कमरे को है वो स्टोर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और जो थे हमारे, कोई भी घर का रिश्तेदार जाता था और वो कमरे में
इतना ज़्यादा रुक नहीं पाता था, मतलब कभी मदर इनके कुछ सामान लेने की या फादर की, तो वो अपने आप को ना बड़ा कहते हैं कि हम अनईज़ी फील करते थे, तो इसलिए उन्होंने स्टोर में भी कन्वर्ट कर दिया था। अब ये कहते हैं कि एक दिन ये गए और जैसे ही ये कमरे में बढ़े तो इनको कुछ पैर सिर्फ नज़र आए, ऊपर कुछ नज़र नहीं आया, और ये फटाफट कमरे के बाहर भाग के इन्होंने घर वालों को चीज़ बताई, तो उन्होंने इनको जो है अनसुना कर दिया कि भाई हम बात करते हैं कि अनइजीनेस फील होती है, बच्चे को वैसे हेलुसिनेशन टाइप हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, ये अब इग्नोर इन्होंने करना शुरू कर दिया कमरे को। रूम जब भी वो कुछ स्टोर के लिए कहते तो इनकी पूरी कोशिश होती कि वहाँ पर ना जाया जाए, लेकिन एक दिन कहते हैं ऐसा आया कि इनको वहाँ पर जाना ही पड़ा। कुछ ऐसा काम था, ये अंदर गए और अपना जो काम वगैरह समेटने लगे, और काम समेटते समेटते जैसे ही इन्होंने मुड़ने की कोशिश की तो इनको जस्ट वही पैर नज़र आए, लेकिन अब वो सिर्फ पैर नहीं था। जैसे इनका ध्यान ऊपर गया तो लगभग 8 फीट ऊंचा जो साया था वो इनको दिखा, और उसका जो मुंह था, पहले जैसे जैसे मैंने कहा साया नहीं था, उनका मुंह बनना शुरू हो गया और काफ़ी खतरनाक मुंह था। ये दुमदुमा के भागे वहाँ से और फटाफट ये बालकोनी की तरफ से भागते भागते आए और चीखते चिल्लाते रोते रहते, और उनके फादर एकदम अचानक सामने से आ रहे, तो ये फादर के अपने पिता के सीधा जाके टक्कर लग गई इनको और ये गले लग के रोने लग गए। तो इन्होंने अभी कुछ बोला ही नहीं था तो फादर का इनके ध्यान गया कि कुछ सायनुमा चीज़ जो है वो कमरे के दोबारा अंदर जा रही है। तो अब ये कहते हैं कि मेरे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनके पिता को, इनके फादर को वो सब कुछ समय लग गया था, और उसके बाद से इन्होंने जो दरवाज़ा था वो कर दिया बंद हमेशा के लिए। सामान निकाला और उसको, दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करके खिड़की से खोल दी ताकि थोड़ी बहुत हवा आती रहे। और कहते हैं कि वो मकान जो है हमने, उसके बाद भी हम 15-20 साल रहे, लेकिन तब तक वो दरवाजे के बारे में हमने ओपन नहीं किया, और ये हमारी एक ईमानदारी थी, और कहते हैं परमात्मा की भी कृपा थी कि हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। इतनी अच्छी हो गई थी कि अगर ये इस मकान को नहीं भी बेचेंगे तो चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इनको रेंट आउट कर दिया, और स्पेशली इन्होंने वो दरवाजे के बारे में कह दिया कि ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, इस पर हमारा ताला लगा है और ये दरवाज़ा किसी भी आदमी को खुलना चाहिए। क्योंकि अगर बेच देते तो दूसरे, पहली बात तो अगर किसी को कहते कि ऐसे कुछ है तो बिकना नहीं था, तो अगर जैसे तैसे करके बेच भी देते तो दूसरे आदमी को भी ये परेशानी हो सकती थी। सो भाई बहुत अच्छा किया आपने। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर बेच भी देते तो आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको पता भी था पैसे फंसे होते हैं, पर ये कहते हैं ना बिटवीन ब्लैक एंड रेड, वाइट एंड ब्लैक देयर इज ग्रे, तो ये ग्रे एरिया आ जाता है कि यार आप उसमें अच्छे भी नहीं, आपको मैं कह सकता कोई बुरा भी नहीं कह सकता, ग्रे है कि यार अच्छे बुरे दोनों ही हो गए कि यार आप अपने बेचना भी तो है। लेट्स से अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी होती है और आपको मकान छोड़ना पड़ता तो शायद आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ता और बिना बताए मकान को बेचना पड़ता। तो ऐसे मकान जो हैं वो अब उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। तो ऐसे यार पुराने घर में खास करके होते हैं ऐसा है, और हमारे जो कई नोन हैं उन्होंने भी ऐसी चीज़ें को फील किया हुआ है। तो भाई काफ़ी अजीब सी स्टोरी थी ये, और गनीमत रही कि आप में से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, तो यही सबसे बढ़िया बात थी। पैसे आते जाते रहते हैं। ये थी भाई स्टोरी नंबर 3, और अब देखते हैं कि अगली जो स्टोरी है वो क्या है। अब अगली स्टोरी है वो भी इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड स्टोरी है। ये जो है वो एक मैडम की कहानी है, उन्होंने भेजी थी, और वो कहते हैं कि उनके हस्बैंड की जो एक ट्रांसफ़र थी वो किसी कस्बा नुमा जगह पे हुई थी, और इन्हें जो क्वार्टर था मिला वो बंगलो टाइप था, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट पर इनके हस्बैंड हैं, तो उन्हें जैसे रेस्ट हाउस टाइप होते हैं बंगलो नुमा, वैसी उनको चीज़ मिली थी। तो जब ये गए वहाँ पर, और जो हालत थी वो ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा। तो इन्होंने पूछा कि हाँ वो लास्ट थे, उसके बाद ट्रांसफ़र इतनी बड़ी पोस्ट की जो हुई भी, या तो वो यहाँ तो लोकल थे, यहाँ कुछ 10-12 किलोमीटर 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर दूर के होंगे, तो इसलिए फिर वो वहाँ पर ही अपना स्टे कर लेते थे घर में। तो आप काफ़ी दूर से आए हैं तो ये काफ़ी देर के बाद खुला है। तो खैर इन्होंने जो है वो
मकान जो है वो उसको सजाया संवारा और बाद में रहने लगे। और इनकी जो वाइफ, जिनकी ये बात जिन्होंने मुझे भेज दिया, कहते हैं कि जो घर का होता था, लोग कहते हैं वो दोनों तरफ से खुलता था, अंदर से भी और बाहर से भी। तो एक चाबी इनके पास रहती थी, एक चाबी हस्बैंड के पास रहती थी। तो आमतौर पे कहते थे कि इनको ना घर में कुछ अनइजीनेस होती थी, घर में कुछ खड़के की आवाज़ आती थी, कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आती थी। तो मैं सोचती थी कोई जानवर चूहा चाहा होता होगा। और अमूमन इनके जो हस्बैंड है वो भी 7-8 बजे घर पे आ जाते थे। लेकिन कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए और उनका कोई फ़ोन वगैरह भी लग नहीं रहा था। तो इनको लगा कि शायद किसी काम पर आउट ऑफ स्टेशन गए होंगे और नेटवर्क एरिया में नहीं होंगे। तो इन्होंने भी कुछ इतना सोचा नहीं। लेकिन क्या अब होता है कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इनको दरवाजे पे खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और इनको लगता है कि इनके हस्बैंड आ गए। और एक घर का स्ट्रक्चर क्या बताती है कि जैसे जो मेन दरवाज़ा है उसके बीच में एक बालकोनी या कॉरिडोर कह सकते हैं, कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के पीछे फिर जो है वो बेडरूम्स हैं या बाकी रूम्स हैं। तो कहते हैं कि जब इन्होंने दरवाज़ा खोला, और इनके कहते हैं कि एक दिमाग में एक और चीज़ भी है कि यार खड़खड़ा रहे हैं, चाबी तो उनके पास है तो हो सकता है चाबी, लेकिन जैसे ही दिमाग में सबसे पहले ही आता है कि दरवाज़ा खोला जाए। ये दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकली अपने पिछले रूम से, यानी बेडरूम से बाहर निकली, तो अचानक से इन्होंने देखा कि जो कॉरिडोर है इसके कोने में एक औरत है जिसके लंबे लंबे बाल और वो दीवार से चिपकी हुई है। और उनकी तरफ देख के उन्होंने एक चीख मारी। उसने इतनी डरावनी चीख मारी कि इनकी जो हालत ख़राब होगी और इनकी तरफ देख के हंसने लग पड़ी ऊंचा ऊंचा। ये फटाफट इन्होंने दरवाज़ा किया बंद, और बंद करने के बाद इन्होंने कुछ नहीं इनको पता, ये सिर्फ बेहोश हो गई। फिर उसके बाद जब सुबह इनकी होश खुली तो दरवाज़ा खटखटा रहा था इनके कमरे का। तो बाहर से आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ क्या हुआ, मैं काफ़ी देर से खटखटा रहा हूँ, 2-3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, कहाँ पे, तुम खोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ? क्योंकि दरवाजे काफ़ी पुराने घरों के काफ़ी मजबूत होते हैं, टूटते भी नहीं हैं। और लेट से उनके हस्बैंड अगर रात को लेट 2-3 बजे आए होंगे तो उस समय किसको करेंगे? तो वो भी डरे हुए थे। तो जैसे इनकी होश खुली, इन्होंने देखा कि दिमाग में आया कि इनके हस्बैंड है, इन्होंने खड़काया तो ये पूरी तरीके से बुखार से इनका बुरा हाल था, पसीनो पसीनी हुई थी। तो इन्होंने गले लगा के ऊँची ऊँची रोना शुरू कर दिया। तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ? तो फिर उन्होंने सारी कहानी उनको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पहले तो हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनकी हालत जो थी वो देख के वो देखो क्या होता है कि अब जिस पर्सन के साथ हमें रह रहे हैं उसकी हमें मेंटल सिचुएशन का भी पता होता है। तो उनके हस्बैंड को था कि पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई लोचा है। और इतना बुखार तेज, और मैं 2-3 घंटे से खड़खड़ा रहा हूँ और पसीने से लथपथ जो है वो, और ऊपर से इतनी डरावनी जो सिचुएशन बता रही हैं कि एक जो लेडी है वो दीवार से चिपकी हुई थी, बाल उसके खुले थे और वो उनकी तरफ देख के हंस रही थी। फिर उन्होंने फॉर द टाइम बिंग इस मकान को छोड़ा, यानी कि सब कुछ सामान सुमान छोड़ के कहीं आसपास कोई होटल या रेंट पे, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अकोमोडेशन तो कोई ना कोई ली होगी। फिर उन्होंने हिस्ट्री निकाली कि इस मकान की हिस्ट्री क्या है। तो फिर जो अंदर से पता लगी बात वो थी कि भाई इस मकान के इतनी देर से खाली रहने का मेन कारण ये है कि इससे पहले जो साहब थे उनकी वाइफ ने यहाँ पर आत्महत्या की थी, और उसके बाद उनको भी ऐसी कोई समस्या आनी शुरू हुई थी, उनको दिखती थी वो। तो फिर उन्होंने फटाफट इसको खाली कर दिया। लेकिन आपको किसी ने इसलिए नहीं बताया कि कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मेंटली अपसेट हो गया होगा वो बंदा, तो इसलिए आपको बलि का बकरा बना दिया गया जाने अनजाने में। तो इन्होंने तो भाई अपना सामान निकाला और किया उसको टाटा बाय बाय। मैं होता तो भाई मैं सामान भी ना निकालता, फटाफट टाटा बाय बाय करता। तो ये था आज का एपिसोड नंबर 6 नरेट बाय सुनील का। कैसा लगा आपको फटाफट आप बता दीजिए कमेंट में। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, 100 तो हो गया, सेंचुरी हो गई है, लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेप है। अभी तो बिग लीप करना है हमने, काफ़ी इसको ऊपर तक लेके जाना है चैनल को, और बिना आपकी सपोर्ट के वो हो नहीं पाएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हुए कमेंट करना जरूर कीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टोरी अच्छी लग रही है तो भाई बनता है, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक जरूर कीजिए। कम ही यूट्यूबर कहते हैं, उनमें से मैं एक हूँ।
क्योंकि डिसलाइक करेंगे मुझे पता लगेगा कि मेरे फीडबैक मतलब कोई ना कोई कमी है और उसको मैं सुधारूंगा। कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और मेरे जो पॉडकास्ट हैं, जब भी मेरे नए पॉडकास्ट किसी दूसरे चैनल पर आएंगे तो मैं यहाँ पर भी पोस्ट करूँगा। और पॉडकास्ट का कुछ ज़्यादा मज़ा होता है, भी ये चैनल नया, धीरे धीरे हम उसको पॉडकास्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। बड़े बड़े जो हॉरर के पॉडकास्टर्स हैं उनको लेकर आएंगे और साथ के साथ ही पूरा एंजॉय करेंगे, अच्छी से अच्छी स्टोरी को नरेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। दिस वाज द एपिसोड नंबर 6 नेट बाय सुनील। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।